हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का 1 2 3 स्टडी चैनल में। तो आज का टॉपिक होने वाला है आइसोटॉप, आइसोबार और आइसोटॉप का यूजेस देखेंगे आज। ओके, ये भी क्लास कौन सी क्लास का ये क्लास 9th चैप्टर 4 का ये टॉपिक है। ओके, इससे पहले भी हम लोगों ने देख रखा है एटम और मॉलिक्यूल्स, जो केमिस्ट्री है क्लास 9th का केमिस्ट्री चैप्टर। ओके, उसमें भी हम लोगों ने आइसोटॉप, आइसोबार के बारे में कुछ चर्चा किया था। ओके, डिटेल्स में। ओके, और आज भी हम देखने वाले हैं एटम ऑफ स्ट्रक्चर। एटम हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्या, आइसोटॉप और आइसोटॉप का यूजेस, और आइसोटॉप किसको कहते हैं, आइसोबार किसको कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये क्या इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या क्या है, लास्ट टॉपिक। ओके, तो चलिए समझते हैं फ्रेंड्स कि आइसोटॉप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोटॉप का यूज कहां पे किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले समझते हैं आइसोटॉप क्या होता है। ओके, आइसोटॉप क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, आइसोटॉप का मतलब ये होता है, इसका डिफिनेशन तो ये आता है ना कि जो आइसोटॉप होता है उसका जो मास होता है, मास क्या होता है आइसोटॉप में, मास क्या होता है डिफरेंट होता है, बट उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। आई रिपीट, मास डिफरेंट बट एटॉमिक नंबर सेम। एटम का फ्रेंड्स, एलिमेंट का एटॉमिक मास जो होता है, एलिमेंट का एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। तो एटॉमिक सेम का मतलब तो ये समझ में आ रहा है फ्रेंड्स कि अलग अलग क्या होगा, एलिमेंट तो नहीं होगा। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो अलग अलग तो एटम नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग एटम का एटॉमिक नंबर तो सबका डिफरेंट होता है ना। ये तो क्लियर है कि अलग अलग यहां पे एलिमेंट नहीं हो सकता है। एक ही एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर सेम है, बट क्या है, मासेस क्या है, डिफरेंट है। मास क्या है, डिफरेंट। तो चलिए हम ये चीज को हम लोग एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि आइसोटॉप, आइसोटॉप आइसोटॉप्स देख लेते हैं हम। ये आइसोटॉप क्या होता है। आइसोटॉप का डिफिनेशन ये होता है कि मास डिफरेंट होगा लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होगा। एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब क्या है, एक ही टाइप का क्या होगा, एलिमेंट होगा। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रोजन। ओके फ्रेंड्स, क्या लेते हैं, हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन है आइसोटॉप का, ये डिफिनेशन है कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए एटॉमिक नंबर हम सेम करते हैं, एक हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन दे लेते हैं। ओके, इसका एटॉमिक नंबर देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। तो हम क्या करेंगे, 6 दे देंगे, सॉरी 1 दे देंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो ये भी तो हाइड्रोजन ही है ना, तो इसका भी एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 होगा। ये भी हाइड्रोजन ही है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 होगा। बट कहता ये है डिफिनेशन कि इसका मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। हम लोगों ने क्या देखा था फ्रेंड्स कि एटॉमिक मास जो है वो क्या होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी 1 दे देंगे, इसका भी 1 है तो इसको भी 1 दे देंगे, ये भी है तो ये भी 1 दे देंगे। लेकिन मास क्या डिफरेंट हुआ क्या, नहीं। हम लोग अभी तक यही जानते हैं ना कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1। ओके, तो चलिए इसके अनुसार तो हम दे दिए। लेकिन आइसोटॉप का मतलब ये है कि एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, ये एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, बट मासेस क्या होगा, डिफरेंट होगा। मास क्या होगा, डिफरेंट। तो डिफरेंट का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक क्या होता है, 1 होता है, 2 भी होता है। हाइड्रोजन एटम का मास 1 भी होता है, 2 भी होता है और 3 भी होता है। ओके, इसी को बोलते हैं आइसोटॉप। और ये किसका आइसोटॉप है, ये हाइड्रोजन एटम का आइसोटॉप है। हाइड्रोजन एलिमेंट का हम कह सकते हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट का आइसोटॉप है, क्योंकि हाइड्रोजन ही है ना। ओके, चलिए इसी प्रकार से और भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे हम बात करते हैं कार्बन, क्या चीज का, कार्बन। देखिए यहां पे कार्बन ले लिए, एक और कार्बन ले लेते हैं। ओके,
और एक और हम कार्बन ले लेते हैं। ओके, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है फ्रेंड्स? एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है, 6 होता है, इसमें भी 6 होता है। और एटॉमिक मास इसका कितना होता है फ्रेंड्स? एटॉमिक मास हम लोग तो यही जानते हैं कि क्या होता है, 12 होता है। लेकिन कार्बन का 12 भी एटॉमिक मास होता है, 13 भी होता है और 14 भी होता है। ओके, इसको क्या कहते हैं? कार्बन 12 कहते हैं, इसको कार्बन 13 कहते हैं, इसको कार्बन 14 कहते हैं। ओके, बट फ्रेंड्स यहां पे ऐसा क्यों होता है? ये जो हो रहा है आइसोटोप, इसको क्यों बोला गया? कार्बन जैसे एलिमेंट को आइसोटोप क्यों बोला गया? एलिमेंट को आइसोटोप इसलिए बोला गया क्योंकि उसका जो क्या होता है, ऐसा होता है कि मास, एटॉमिक नंबर जो होता है सेम होता है एलिमेंट का, लेकिन मास में क्या होगा, डिफर हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। इसीलिए उसको क्या नाम दिया गया, आइसोटोप। तो ये डिफरेंट क्यों होता है फ्रेंड्स? चलिए ये चीज को हमको समझना है। ओके, ये चीज को क्या करना, हमको समझना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे अगर आप एक और एग्जांपल ऑक्सीजन का भी देते हैं फ्रेंड्स, अगर आप कहते हैं कि भाई चलो क्लोरीन का हम दे लेते हैं, क्या चीज का, क्लोरीन। या अगर आप ऑक्सीजन के भी देते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉम, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। अगर ऐसे मान लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, इसका भी 8 होगा, इसका भी 8 होगा। और एटॉमिक मास कितना होता है फ्रेंड्स, 16। लेकिन एटॉमिक मास 17 भी होता है, 18 भी होता है। ओके, इसी प्रकार से फ्रेंड अगर आप देखना, जैसे क्लोरीन, Cl का अगर बात करते हैं आप, क्या चीज का, Cl का। आप अगर Cl का बात करते हैं फ्रेंड, तो Cl का इसका कितना होता है, एटॉमिक नंबर 17 होता है, एटॉमिक नंबर 17। और इसका मास क्या होता है, 35। और इसका मास एक और ये भी है, इसका भी क्या होगा, 17 होगा। तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 भी होता है और 36 भी होता है फ्रेंड। ये आइसोटोप है क्लोरीन का, ये ऑक्सीजन का, ये कार्बन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, है ना। तो बहुत सारे हैं। तो ऐसा क्यों होता, अब हमको ये समझना है। ओके, तो चलिए समझते हैं। तो फ्रेंड इससे पहले थोड़ा सा हम बैक होते हैं, कुछ टॉपिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स आपको पता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, जैसे कोई भी एक एटम है, अगर हम बात करते हैं एटम के बारे में, जैसे कोई भी एक एटम है, मान लेते हैं अगर कार्बन ही कुल ले लेते हैं, कार्बन ही ये एक एटम है और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है फ्रेंड्स, एटॉमिक नंबर कहाँ लिखा आता है, नीचे। तो एटॉमिक नंबर इसके कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, 6। ओके, और इसके ऊपर क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब एटॉमिक नंबर को क्या चीज से डिनोट करते हैं फ्रेंड, जेड से। जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। जेड क्या प्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। और ये जो हमारा है, इसको क्या, ए से डिनोट करते हैं, ये एटॉमिक मास है। ए क्या है, डिनोट करता है एटॉमिक मास ऑफ एटम। बट फ्रेंड्स ये एटॉमिक मास कहां से आता है, एटॉमिक नंबर कहां से आता है? तो फ्रेंड्स यही चीज को समझना है, तभी आपको आइसोटोप समझ में आएगा। तो फ्रेंड देखिए, ये जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर यहां क्यों आया, 6 ही क्यों आया? 7 भी आ सकता था, 8 भी आ सकता था, 5 भी आ सकता था, 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था। मतलब 6 के अलावा अगर हम कहें तो कुछ भी आ सकता था। लेकिन ऐसा क्यों नहीं, इसलिए नहीं हुआ फ्रेंड्स कि आपको पता है कि एटम में क्या, एटम का भी एक दुनिया होता है, एटम का भी दुनिया होता है। आई मीन एटम से भी, अभी इसी चैप्टर हमने डिस्कस किया, एटम से भी क्या होते हैं, छोटे पार्टिकल होते हैं। डाल्टन जोन के अनुसार क्या था, डाल्टन जोन के अनुसार यही था कि भाई एटम इंडिविजिबल है, एटम से छोटा चीज नहीं होता है कुछ। बट ये क्या हो गया, ये तो ड्रॉबैक्स इसका निकल गया ना, मतलब लिमिटेशन इसमें आ गया, ये गलत साबित हो गया। मतलब क्या कि एटम से भी छोटे चीज हैं जो कहां पाए जाते हैं, एटम के ही अंदर पाए जाते हैं। और उस एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होता है, एटम से भी छोटा पार्टिकल है, और वो पार्टिकल कहां पाया जाता है, एटम के अंदर। देखिए बताया गया, जैसे एक मैं यहां पे बता रहा हूं, जैसे एक ले लेते हैं एटम, है ना, ये एटम है फ्रेंड, ये एटम है। और कहता है कि एटम, डाल्टन के अनुसार इससे एटम एस्फेरिकल था, इसीलिए एस्फेरिकल इसका कभी भी पिक्चर बनाया जाता है। तो एटम क्या होता है फ्रेंड्स, डाल्टन जोन के अनुसार एटम से छोटा चीज कुछ भी नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ, यही डिस्कवरी हुआ कि नहीं, एटम से भी छोटा पार्टिकल है, और उस पार्टिकल का नाम है क्या, सब एटॉमिक पार्टिकल्स।
और वो कहाँ रहता है, वो एटम के ही अंदर रहता है। तो उसको बोला गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बोला गया, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसको बोला गया सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या थे फ्रेंड्स, वो थे प्रोटॉन, ओके, प्रोटॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स थे और न्यूट्रॉन्स थे फ्रेंड्स। ओके, क्या थे, न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन को डिनोट किया गया फ्रेंड्स पी से, जिसमें प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन को ई से, इसमें माइनस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन में क्या होता है, न्यूट्रल, तो इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज इसी चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, यहां बात आता है ये कि इसके इस एटम के अंदर जितना प्रोटॉन होगा, ये एटम के अंदर जितना प्रोटॉन होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन हम कह सकते हैं क्या, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितना भी प्रोटॉन्स होगा जिस एटम में, जिस एलिमेंट के एटम में, वही क्या होगा, एटॉमिक नंबर हो जाता है एटम का। मतलब ये कार्बन है तो कार्बन के एटम में कितना प्रोटॉन होगा, तो इसके अंदर कितना होता है, 6 प्रोटॉन होते हैं। कितने होते हैं, कार्बन एटम के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं। इसीलिए कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर 6 रखा गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई रिपीट कि एटम के अंदर जितना प्रोटॉन होता है, मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन हम कह सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन कह सकते हैं। ओके, जो एटम के अंदर जितना प्रोटॉन रहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट रहता है, उसी प्रोटॉन, वो प्रोटॉन जो है वो क्या इंडिकेट करता है, किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर को, इस जेड को एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या है, कार्बन का अगर 6 एटॉमिक नंबर रखा गया है, इसका मतलब क्या है कि कार्बन के एटम में कितना प्रोटॉन होगा, 6 होगा। ओके, और एक चीज और क्या, अब बात रहा प्रोटॉन का, तो बात खत्म हो गया। अब बात रहा इलेक्ट्रॉन का। तो फ्रेंड्स, यही सेम क्या होता है, ये तो एटॉमिक नंबर इसके अनुसार रखा गया है, लेकिन प्रोटॉन, जितना नंबर में प्रोटॉन पाया जाता है एटम में, सब एलिमेंट का अलग अलग एटम में प्रोटॉन और क्या इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ओके, तो कार्बन का अगर हम बात कर रहे हैं, सिर्फ अभी हाइड्रोजन का भी होता है, तो हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन में बात किया जाए, प्रोटॉन एक ही होता है, इसलिए एटॉमिक नंबर इसका 1 है। ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मतलब प्रोटॉन 8 है। तो अब कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है फ्रेंड, जितना प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होता है किसी भी एटम में, उतना ही सेम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है, सेम होता है। तो हम कहेंगे क्या, कार्बन में प्रोटॉन भी 6 है और इलेक्ट्रॉन भी 6 है, लेकिन एटॉमिक नंबर किससे दिया गया, प्रोटॉन से। अब नेक्स्ट हमारा आया था, आई होप एटॉमिक नंबर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आपको बताना है फ्रेंड्स क्या, हमको एटॉमिक मास के बारे में। तो एटॉमिक मास कैसे बना फ्रेंड्स, तो देखिए यहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन हम कह सकते हैं क्या, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मतलब किसी एटम में जितना प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन जो होता है, वो क्या बनाता है फ्रेंड्स, वो किसी भी एटम का एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या कि कार्बन में अगर कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, इसका मतलब कौन कौन मिलकर के 12 को बनाया है, इस कार्बन में रहने वाला न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितना है फ्रेंड्स, वो तो आपको पता चल गया, क्योंकि प्रोटॉन 6 इसलिए एटॉमिक नंबर 6 दे गया। मतलब हम कह सकते हैं क्या, इसमें प्रोटॉन कितना है, हम कह सकते हैं प्रोटॉन जो हमारा है वो 6 है। ओके, और अब बात आया प्रोटॉन, तो 6 निकाल लिया, लेकिन जो बच गया वो क्या होगा, न्यूट्रॉन। तो अब जो बच गया वो क्या होगा, न्यूट्रॉन। तो 12 में अगर 6 घटा दो तो कितना, 6 ही बचेगा ना, मतलब 6 क्या है इसमें,
न्यूट्रॉन है। तो प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या बनाता है, किसी भी एटम का एटॉमिक मास को बनाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर मैं ऑक्सीजन का बात करता, यहाँ पे एग्जांपल है ऑक्सीजन का, अगर बात मैं करता, यहाँ पे O है, यहाँ पे 16 होता है। अगर मैं ऑक्सीजन का बात करता और यहाँ पे आप कर सकते हैं 8, अगर मैं ऑक्सीजन का बात करता तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसका मतलब इस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या 8 है और इलेक्ट्रॉन भी क्या 8 है। तो चलिए हम समझते हैं प्रोटॉन के बारे में पहले ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या 8 है। ओके, और अब यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा है एटॉमिक मास, वो कौन बनाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जुड़ करके। तो इसमें 16 है, 16 में से नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है 8 है। तो बाद में कि जो बच गया 8 क्या होगा इसमें, 8 न्यूट्रॉन होगा। 8 क्या होगा इसमें 8 होगा प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। ओके, चलिए अब इसी प्रकार से हम अब ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो आपको आइसोटोप समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइसोटोप के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आइसोटॉप में भी क्या था, मास तो एटॉमिक नंबर तो सेम था, लेकिन डिफरेंट क्या था, मास डिफरेंट था। अब जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं, एक कार्बन के ही ले लेते हैं फ्रेंड्स, कार्बन का हम ले लेते हैं 1 2। कार्बन का मास 6 भी होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है 6। और इसका कार्बन का जो हम कह सकते हैं मास जो होता है वो क्या होता है, मास इसका होता है 12 भी होता है, 13 भी होता है और 14 भी होता है। तो अब अभी तक हमने सोचा था ये, तो ऐसा क्यों होता, इसलिए फ्रेंड्स आपको तो पता हो गया ये जो है ये किससे बना होता है, ये एटॉमिक नंबर कौन बनाता है, मतलब जेड जो है, ये जेड एटॉमिक नंबर कौन बनाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा एटम में वो क्या बनाता है, एटॉमिक नंबर। तो चलिए तो समझ में आ गया कि कार्बन में प्रोटॉन कितना होते हैं, 6 होते हैं। ओके, और ये फ्रेंड्स ये जो हमारा जो ए है, ए मतलब कहने का मतलब क्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ए मतलब एटॉमिक मास। तो ये कौन बनाता है फ्रेंड्स, ये बनाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर के बनाता है। तो अब देखिए हम एक का देखते हैं, कार्बन 12 का देखते हैं। तो कार्बन 12 में तो हम ये देखने क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है मतलब प्रोटॉन 6 होगा इसमें, क्योंकि प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन ही एटॉमिक मास बनाता है। तो 6 है, और बाद में कि जो 6 बचे कौन होगा, न्यूट्रॉन, मतलब 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, तभी तो 12 हो गया, मतलब ये। अब इसी प्रकार से कार्बन 13 का देखते हैं। तो कार्बन 13 में देखिए फ्रेंड्स, प्रोटॉन कितना होता है 6, क्योंकि इसका भी एटॉमिक नंबर क्या है 6 है ना, तो 6 है मतलब 6 प्रोटॉन का नंबर कितना होता है, प्रोटॉन का नंबर 6 होगा, प्लस न्यूट्रॉन का नंबर कितना होगा। तो आप 13 में 6 को माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7। मतलब क्या है कि इसमें प्रोटॉन तो 6 है, क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 तो 6 ही होगा, लेकिन जो बचेगा वो क्या होगा, प्रोटॉन। तो मतलब इसे प्रोटॉन की संख्या क्या है, 1 ज्यादा है, इसीलिए इसका 13 एटॉमिक मास आया। इसी प्रकार से यहां पे क्या है, फिर देख लेते हैं, इसमें भी तो 6 होगा, लेकिन क्या न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा इसमें 8 होगा, मतलब इसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है, इसीलिए क्या हो गया 14 आया। तो ये फ्रेंड यही रीजन है फ्रेंड्स आइसोटोप होने का, कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, बढ़ जाता है, प्रोटॉन का नंबर नहीं बढ़ता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ता है। ओके, आई होप आपको आइसोटोप समझ में आ गया होगा। ओके, अब यहां आइसोटोप का हम कुछ यूजेस देख लेते हैं फ्रेंड्स, कि इसका यूजेस क्या होता है। ओके, जैसे आइसोटोप यूरेनियम का, आयोडीन, आप यूरेनियम का भी आइसोटोप निकाल सकते हैं, और आइसोटोप आयोडीन का भी होता है आइसोटोप, और आइसोटोप कोबाल्ट का भी होता है। तो ये जो कोबाल्ट, यूरेनियम और आयोडीन जो होता है फ्रेंड्स, देखिए यूजेस ऑफ आइसोटोप, यूरेनियम आइसोटोप जो होता है, यूरेनियम आइसोटोप होता है, उसका क्या चीज में यूज किया था, यूरेनियम आइसोटोप इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, यूज होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है फ्रेंड्स, यहां पे मैं आपको एक इमेज दूंगा, उससे आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो आप इस इमेज को देख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, मतलब क्या कि
यूरेनियम जो है एक फ्यूल के जैसा काम करता है, किसमें? न्यूक्लियर रिएक्टर में। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। क्या नेक्स्ट हमारा है आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट। हम कह सकते हैं क्या? आइसोटॉप कोबाल्ट इज यूज्ड, यहां पे क्या हो सकता है? यूज होता है ना, यूज यहां पे यूज होगा, इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। मीन्स फ्रेंड, ये जो कोबाल्ट आइसोटॉप, जो आइसोटॉप का जो कोबाल्ट होता है वो क्या चीज में होता है? कैंसर जो होता है ना, डिजीज, उस डिजीज में क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट का आइसोटॉप का यूज किया जाता है। और कैंसर, आप देख लीजिएगा कैंसर कैसा होता है। ओके, यहां पे मैं पिक्चर दे दूंगा। ओके, चलिए, मतलब आई रिपीट अगेन कि कोबाल्ट का जो आइसोटॉप होता है वो क्या चीज में यूज होता है? कैंसर जो बीमारी होती है, डिजीज, उसका ट्रीटमेंट में यूज होता है। एक और हम लोग देख लेते हैं। क्या? एक और हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है? आइसोटॉप। हम आयोडीन का आइसोटॉप के बारे में बात करते हैं। ओके, एन आइसोटॉप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। ये गोइटर क्या होता है फ्रेंड्स? गोइटर क्या होता है? मीन्स फ्रेंड्स, गोइटर जैसे आप देखोगे ये गला जो होता है ना, बहुत सारे आपने देखा होगा इंसान का कि ये गला क्या होता है? फूल जाता है ऐसे, है ना? ये आयोडीन है ना, ये इस टाइप से। तो ये गला जो फूलता है उसको गोइटर कहते हैं। और इसी को, इस बीमारी को, मतलब इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए क्या होता है? यूज होता है आयोडीन का आइसोटॉप। आपको मैं बता दूंगा, यहाँ पे फिगर में है ना, पिक्चर में दे दूंगा कि ये क्या होता है, गोइटर क्या होता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्या फ्रेंड्स, आइसोटॉप तो फिनिश हो गया, यूजेस भी इसका देख लेते हैं। अब हम लोग फाइनली एक देख लेते हैं क्या, आइसोबार। कुछ डिफरेंस है थोड़ा सा। ओके फ्रेंड्स, आइसोबार, आइसोबार्स के बारे में देख लेते हैं। ओके, ये आइसोबार्स क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने देखा क्या? हम लोगों ने देखा आइसोटॉप के बारे में। आइसोटॉप में क्या होता था? एटॉमिक मास सेम था लेकिन मासेस डिफरेंट था। इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, मास सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा। आई रिपीट, आइसोबार में क्या होता है? मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड, जैसे कार्बन, अगर हम बात करते हैं कार्बन का, ओके, कार्बन का बात करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है फ्रेंड? 6। और इसका एक आइसोटॉप है ना, मतलब 14 होता है ना। कार्बन 12, 13, 14 भी होता है ना। तो चलिए 14। चलिए एक और हम देख लेते हैं क्या, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? 7 होता है, 7 होता है। और इसका एटॉमिक मास क्या होता है? 14 होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, तो एटॉमिक नंबर जो होता है, देखिए यहां पे डिफरेंट, यहां पे समझिए फ्रेंड्स, यहां डिफरेंट एलिमेंट का यहां बात हो रहा है। वहां पे सेम एलिमेंट था, यहां डिफरेंट का बात हो रहा है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, इसका एटॉमिक नंबर देखिए, जेड जो है, ये जेड जो है वो क्या है? डिफरेंट आपको मिलेगा। ये डिफरेंस है ना, डिफरेंट है ना। लेकिन ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है? सेम है। एटॉमिक मास क्या आपको? ए जो है, ए मतलब एटॉमिक मास, ये क्या आपका? सेम है। इसी को बोलते हैं आइसोबार। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे अगर हम बात करें फ्रेंड्स ऑक्सीजन, अगर हम बात करें फ्लोरीन का, अगर हम फ्लोरीन का बात करें 9, ओके, इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 18। ओके, अगर हम ऑक्सीजन का ऐसे ही बात करें तो ऑक्सीजन का भी एक क्या होता है? एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका आइसोटॉप क्या होता है? ऑक्सीजन 18 भी होता है ना। तो देखिए इसमें एटॉमिक नंबर क्या डिफरेंट है लेकिन मास क्या है? सेम है। मतलब आप कह सकते हो क्या, जो आइसोटॉप है ना उसको क्या करो, आइसोटॉप को उठा करके क्या करो, आप एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट के साथ मैच करो। देखना आइसोटॉप में तो नंबर, तो आइसोटॉप में मास तो ज्यादा हो जाता है ना। तो देखिए
आइसोटोप एक यूज कर रहे हैं और एक क्या है, एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हम यूज कर रहे हैं। एक ऑक्सीजन का देखिए आइसोटोप का यूज कर रहे हैं हम ना। ओके, तो इसी प्रकार से क्या होता है, एक आइसोबार में क्या होता है, मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है। ओके, तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आइसोबार में क्या होता है, आई रिपीट, मास उसका क्या होता है, डिफरेंट होगा। क्या होगा, मास इसका क्या होगा, सेम होगा और एटॉमिक मास सेम होगा और एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा फ्रेंड्स। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, उस एलिमेंट का आइसोबार कहते हैं। ओके, जिस एलिमेंट का आप जब सामने रखोगे और उसका मास अगर सेम होगा तो एक तो आइसोटॉप लेना ही होगा, आइसोटॉप लेना होगा, एक आइसोटॉप लेना होगा, किसी भी एलिमेंट का आइसोटॉप को एक रखिए और एक आप क्या रखिए, ऐसे ही रखिए एलिमेंट का, उसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, तो देखिएगा आपको डिफरेंट मिल जाएगा। ओके, आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। ओके, और इसी प्रकार से और भी अच्छा टॉपिक पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे एक अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।